सरगुजा जिला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। यहाँ के बच्चों के लिए बड़े कॉलेजों में दाखिला लेना एक सपने के समान होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सरगुजा जिले में भी छात्र छात्राओं के लिए इंजीनियर और डॉक्टर की पढ़ाई के लिए मुफ्त में कोचिंग सुविधा देने की पहल जिला प्रशासन ने की है। दरअसल सरगुजा जिला प्रशासन के सामने यह बात निकल कर आई कि जिले के ज्यादातर आदिवासी और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे प्रतिभावान तो हैं, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वहां नीट और जेईई की कोचिंग कर सकें। ऐसे में जिला प्रशासन ने इस समस्या का निजात ढूंढ निकाला और जिले में ऐसे मेधावी बच्चों की सूची बनाई गई जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के बाद भी पढ़ाई में काफी तेज हैं। स्कूलों से उन बच्चों के नाम मंगाए गए और क्लासेस शुरू की गई। मुफ्त में जेईई और नीट की कोचिंग देने की सुविधा शुरू की गई। इधर कोचिंग ले रहे ज्यादातर बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश से हैं। ऐसे में कोई लखनपुर, उदयपुर, सीतापुर और लुंड्रा के दूरस्थ गांव का रहने वाले हैं। वहीं किसी के पिता मजदूरी करते हैं तो किसी के पिता खेती किसानी कर अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ऐसे में इन बच्चों के लिए मुफ्त में शुरू की गई यहाँ कोचिंग की सुविधा किसी वरदान से कम नहीं है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे अपनी उम्मीदों को पूरा करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। वहीं ज़्यादातर छात्र छात्राओं की मंशा है कि वहाँ आगे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनने तो कुछ इंजीनियर भी बनना चाहते हैं। इधर छात्र छात्राओं का साफ तौर पर कहना है कि अगर यह सुविधा जिला प्रशासन के द्वारा मुहैया नहीं कराई जाती तो शायद वहाँ अपनी पढ़ाई आगे जारी नहीं रख पाते और नीट और जेईई की परीक्षा की तैयारी तो उनके लिए दूर का सपना ही साबित होता। सर अभी कुछ दिनों से मेरे पापा भी एक आम किसान है कहना चाहिए तो, और उसके बाद इतना एफ़र्ट नहीं कर पाते। अगर मैं नीट की कोचिंग के लिए अगर कहीं बाहर जाने का प्लान बनाता तो अगर यहाँ अपने शहर में अगर कोचिंग हो जा रहा है तो काफ़ी सहायता हो जा रहा है। सर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ और यहाँ नीट और जेईई की कोचिंग हो रही है, तो क्लासेस अच्छी चल रही हैं सर, और टीचर्स भी अच्छे हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट समझ में आते हैं अच्छे से। जी सर, नीट लेवल की कोचिंग हो रही है, निःशुल्क है पूरी। हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है, तो उस किसी चीज़ की फीस नहीं लग रही है, और पढ़ाई की भी सब। तो क्या सर अब अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, समझ भी आ रहा है, तो टॉपिक्स भी क्लियर हो रहे हैं, तो आगे अच्छा कर सकते हैं सर। मेरे पापा एक छोटे से मज़दूर हैं और हम लोग का घर भी उतना बड़ा नहीं है कि हमको प्रॉपर एक रूम मिल सके स्टडी करने के लिए, और यहाँ पे हमें हॉस्टल की सुविधा दी गई है। अच्छे से नीट और जेईई की यहाँ पे कोचिंग होती है और बहुत तरीके से यहाँ पे निःशुल्क सुविधा है, हमें किसी भी प्रकार का कोई फीस भी देना नहीं पड़ रहा है। तैयारी तो नीट की है, फिर डॉक्टर बनने का है, एमबीबीएस का सपना है, बट ये है कि हमारे घर वाले अफोर्ड नहीं कर पाते इतना पैसा, जिसके कारण हम छोटे लोग ऐसा कोचिंग वगैरह नहीं कर सकते बाहर जाके। फिर हमें यहाँ निःशुल्क कोचिंग की सुविधा दी जा रही है, जहाँ पे सारे सब्जेक्ट अलग अलग टीचर हैं जो कि हमें नोट्स की और कितने सारे मॉड्यूल्स की तैयारी कराते हैं। साथ में टेस्ट भी होते हैं बहुत सारे, जिससे हमारे प्रैक्टिस पेपर हो सके। नूतन सिंह लेक्चरर हैं बायोलॉजी के, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल अंबिकापुर में ही है। यदि ये कोचिंग नहीं होती ना तो शायद हम लोग केवल अपने अपने स्कूल तक 4-6 बच्चों में सीमित हो जाते। ये पूरे ज़िले के बच्चे, आज हमारे पास 100 बच्चे आ गए हैं, तो इतने सारे बच्चों के बीच हम लोग इसमें से लगभग 50% से ज़्यादा बच्चे हमारे बहुत अच्छे सामने आ रहे हैं, और फिर मेहनत भी उतना ही कर रहे हैं। डेली का डेली जितने क्वेश्चन पेपर इन लोगों को दिए जाते हैं सब अपना कंप्लीट करते हैं, पढ़ाई अच्छी हो रही। पिछला टेस्ट हुआ था उसमें भी इनके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं। ऐसा ही मेहनत करते रहे तो हम लोग को रिजल्ट कम से कम कुछ तो मिलेगा अच्छा। इस स्थिति में सबकी बहुत कमज़ोर है। 100 बच्चे यदि हमारे पास हैं तो इसमें से मुश्किल से 6-7 बच्चों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, बाकी बच्चों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। लेकिन ये लोग, इनका आत्मबल बहुत मजबूत है, कर जाएंगे तो आगे स्कॉलरशिप या जैसे भी होगा पढ़ जाएंगे आगे। सरगुजा एक दूरस्थ आदिवासी अंचल वाला ज़िला है, जहाँ के सभी बच्चों को, चूँकि उनका आर्थिक पृष्ठभूमि ऐसी है कि सभी को बाहर जाकर के कोटा में या बड़े शहरों में जाकर उनको कोचिंग की सुविधा प्राप्त नहीं होती है, तो ऐसे आदिवासी और जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, जो किसान पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, जो उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वो बाहर अपने बच्चों को नहीं भेज सकते हैं, वैसे बच्चों को एक लेवल
प्लेइंग फील्ड उपलब्ध कराने के लिए, एक समान धरातल पर लाने के लिए कि उनको भी वही सुविधाएं मिल सकें जो बड़े शहरों में हो रही हैं। तो उसको जिला प्रशासन की तरफ से नीट और जेई की यहाँ पर कोचिंग कराई जा रही है और उसमें हमारे खुद के शिक्षक, विशेषज्ञ शिक्षक वो सब मिल के तैयारी करवा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारे आदिवासी अंचल के वैसे बच्चे जिनके आर्थिक पृष्ठभूमि में बहुत कमज़ोर हैं, जो किसान परिवार से आते हैं, मज़दूर परिवार से हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो कुछ आगे ऐसा जो ट्यूशन है या कोचिंग है उसको ले सके, उनको जिला प्रशासन का माध्यम से सपोर्ट किया जा रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि इस कोचिंग के माध्यम से लगातार उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जहां रेगुलर उनको स्टडी मटेरियल के साथ उनको टीचिंग असिस्टेंस दिया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि उनमें कॉम्पिटिटिव फीलिंग, स्कूल से निकलने के बाद उसमें कॉम्पिटिटिव फीलिंग आ रही है। और तीसरा ये है कि चूँकि इसमें जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, डिवोटेड हैं, क्योंकि उनको डाइवर्जन बहुत ज़्यादा नहीं है, उनकी एकाग्रता और उनका जो लगन है वो बहुत अच्छा है। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि इसमें हम लोग को बहुत ही अच्छी सफलता मिलेगी। संख्या तो बता पाना संभव नहीं है क्योंकि हम लोग तो चाहेंगे कि 100% लोग सफल हों और हमारे विद्यार्थी भी ऐसा ही सोचते हैं क्योंकि कोई असफल होने के लिए तैयारी नहीं करता है। लेकिन जो हम लोगों का अपना आकलन है, जो टीचर्स से बात होती है कि इसमें अच्छे रिजल्ट आएंगे।